नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चैनलिंग करने वाली हूँ डिवाइन फेमिनाइन के लिए, जो कि मुझे बार बार डाउनलोड्स हो रहे हैं डिवाइन के द्वारा कि मैं कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को गाइड कर सकूं। अगर वो इस जर्नी पर नहीं है तो कैसे वो अपनी नीडीनेस से अभी भी ऑपरेट कर रही हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, या फिर और भी किसी भी चीज़ों के लिए वो नीडीनेस में हैं, तो कैसे वो अपने इस इशू को हील करें। तो आज मैं आपको अपने नीडीनेस के इशू को हील करने के बारे में बताऊंगी कि हमें अपनी जो नीडीनेस है, अपनी चीज़ों की तरफ, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ, अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया है, आप अवेकनिंग स्टेज पर हो, ट्रिगरिंग कर वो चले गए हैं, आपकी जर्नी ट्रिगर हो चुकी है, आपको पता चल गया है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इस जर्नी पर, एक मुझे बहुत ही पेन हो रही है, पेन से गुजर रहे हो आप, तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ये नीडीनेस इशू कहाँ से पनपता है। सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनाइन को ये पता होना चाहिए कि जब जब आप लोग इस जर्नी पर आते हो तो आपको इस जर्नी को एज ए रोमांटिक जर्नी तो नहीं समझना, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अब आपको पता है मैं इस जर्नी पर आ गई हूँ, या फिर मुझे डिवाइन ने चुन लिया है, मैं एक चूजन वन हूँ, मेरा पर्पस है इस मदर अर्थ को सर्व करना, मेरा पर्पस है दूसरे लोगों की तरह इस इल्यूजन माया से, भ्रम से बाहर निकलना, और दूसरे लोगों को भी इस भ्रम से बाहर निकालने का। सबसे पहले तो आप एक बात क्लियर समझिए कि सबसे ज़्यादा जब हम लो वाइब्रेशंस में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं अपने डीएम के लिए, या फिर अपने काउंटर पार्ट के लिए, या फिर हमें चाहिए होता है कि कोई एक ऐसा इंसान आए, वो हमें प्यार करे, हमें केयर हमें दिखाए अपनी, हमें पैम्पर करे, या फिर हमें कुछ ना कुछ जो है वैलिडेट करे। चाहे आप अपने डीएम से मैरिड हो, या फिर आप किसी कार्मिक से मैरिड हो, या फिर आपके डीएम ही नार्सिसिस्ट बिहेव कर रहे हैं, या फिर आपके डीएम थर्ड पार्टी में हैं, या फिर अभी आपको उन्होंने जो है सेपरेशन मोड में डाला हुआ है आपके साथ, या फिर कभी ऑन ऑफ कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, और आपकी इश्यूज जो हैं बढ़ती जा रही हैं, हील नहीं हो पा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे हील करोगे। अब आपको एक बात को समझना होगा कि जो भी आप अपनी जर्नी पर सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा कर लाए हो कि आपका पर्पस एक ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, आप इस जर्नी पर आए हो क्योंकि आपकी जर्नी दूसरे लोगों से डिफरेंट है। आपको दूसरे अनअवेकन्ड सोल जो अभी सो रहे हैं, अब कई डिवाइन फेमिनाइंस को लगता है कि हमें ही क्यों अवेकनिंग मिली, तो वो इसीलिए मिली क्योंकि आप एक चूजन वन सोल हो, आपको चुना गया है, और आप एक अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा कर लाए हो कि मैं जब भी इस मदर अर्थ पे जाऊंगी तो मैं अपने कर्मा क्लेंस करके खुद भी अवेकन होंगी, और दूसरे जो सोल्स अभी भी जो हैं इल्यूजन में हैं, माया में फंसी हुई हैं, बहुत ज़्यादा भ्रम में है कि ये 3D दुनिया ही सब कुछ है, बस मकान, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, पैसा कमाना, अच्छी जॉब लेना, वही ज़िंदगी है। तो आप उन चीज़ों से भी उनको जो है बाहर निकालने वाले हो। डिवाइन फेमिनाइन को इतना नीडीनेस इशू जो है क्यों होता है, पहले तो डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अनहील्ड होती हैं, अपने अंदर संपूर्णता को फील नहीं करती। इस जर्नी में जब जब उसको ट्रिगर मिलता है, जब जब उसको डीएम के द्वारा छोड़ा जाता है, या कह लीजिए कि डीएम उसको अपने इशू दिखाकर चले जाते हैं, या फिर उसको समझ में आता है कि मेरे में क्या इशू है जो कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं बार बार ऐसी चीज़ के पीछे भाग रही हूँ जो मुझे सर्व ही नहीं कर रही है। ठीक है,
अब आप अगर एक ही चीज़ के पीछे बार बार भाग रहे हो, मान लीजिए आप अपने डीएम को लगातार चेस कर रहे हो, बट वो आपको कोई भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं दे रहे, या फिर किसी भी जवाब नहीं दे रहे बात का, या फिर आपको एक होल्ड पर रखा हुआ है उन्होंने, तो ये उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैनलिंग है कि आप नीडीनेस के इशू से बाहर आइए और उसको हील कीजिए। नीडीनेस में रहना दैट मीन्स कि आप अपने आप में संपूर्ण फील नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि मुझे कोई बाहर से आएगा, मेरा प्रिंस चार्मिंग जिसके पीछे आप दौड़ लगा रही हो लगातार, कि वो कोई घोड़े पे बैठ के आएगा और वो आकर मुझे प्यार करेगा, वैलिडेशन देगा, तो मैं अंदर से खुशी महसूस करूँगी, या फिर मैं अंदर से अपने आप को फुलफिल्ड फील करूँगी। बट नहीं, यहाँ पर ये डिवाइन फेमिनाइन को बात समझनी होगी कि जो भी इस 3D में आज चल रहा है, वो लोग सब इस टाइम पर सुप्त अवस्था में हैं। जो भी आप 3D में देख रहे हो वो एक सच नहीं है, और आपको इस सच के द्वारा जगाया गया है कि जागो, अवेकन हो। आपकी ट्रिगरिंग इसीलिए हुई कि आप अपने सारे इश्यूज को हील करो। अब सबसे बड़ा इशू आता है डिवाइन फेमिनाइन को जब सेपरेशन भी हो जाती है, बट वो अपने डीएम का पीछा करना नहीं छोड़ती, या उनको फिजिकली चेस करना बंद कर देंगी, बट उनको मेंटली चेस करती रहेंगी, या फिर उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चेस करती रहेंगी। तो ये चीज़ को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको इनर वर्क इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपनी नीडीनेस इशू, जो भी आपके अंदर शेडो साइड्स हैं, मीन्स आपको आज तक आपकी सोसाइटी ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी, बचपन से आपको पता है कि आप एक लड़की हैं या फिर आप एक पर्सन ही हैं, तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान जब मुझसे प्यार की 4 बातें करेगा तो मैं खुश रहूँगी, या फिर मेरा उसके साथ एक रोमांटिक लवी डवी रिलेशनशिप चलेगा। तो ये जर्नी इसके लिए है ही नहीं। जब तक डिवाइन फेमिनाइन ये चीज़ समझती है, तब तक वो बहुत अपने साल जो हैं वो बिता चुकी होती है। जो गलतियां हम डिवाइन फेमिनाइन से की हैं, जो अब आपको समझा रहे हैं, आप कितने भी चैनल सुन लो, जो आपको सीधे रास्ते पर समझा रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, जो कि आपको एक क्रिस्प नॉलेज दे रहे हैं हम लोग। क्योंकि आपकी जो भी नीडीनेस का इशू है, वो अगर आप सबसे पहले हील नहीं करोगे, अब आपको मान लीजिए सेपरेशन का दर्द हो रहा है, आप रो रहे हो, आप पेन में हो, या आपको याद आ रही है डीएम की, आपको उनसे बहुत बात करने का मन कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि जब आपका कुछ बबल फेस चल रहा था, तब आपसे जो भी आपकी उनकी इंटरेक्शन हुई, जो भी उन्होंने आपसे 4 बातें प्यार की बोली, और वो आप भूलते नहीं, उसको आपको दिमाग में वो चलती रहती हैं, या फिर कह लीजिए कि आपको अटैचमेंट हो जाती है उन सारी बातों से, और आप सोचते हो कि शायद अब ये इंसान क्यों बदल गया। वो इंसान इसलिए बदला क्योंकि आपकी एक जर्नी थी, आपकी एक यात्रा थी। यू आर द चूजन वन। आपको इस जर्नी पर अपना हर एक से अटैचमेंट कॉर्ड को कट करना है, और इस नीडीनेस के इशू से कि मुझे इस इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो इंसान आपको लगे कि वो मुझे उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो मुझे खुश रखेगा, मुझे उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो मुझे प्यार की 4 बातें बोलेगा, वो बोलेगा कि हाँ वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम कितनी सुंदर हो, और मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था, या फिर जो भी उसने आपसे प्यार भरी बातें पहले की। ठीक है, जब तक आप इन सारी चीज़ों से उबरते नहीं, अब जब वो सेपरेशन देकर चला गया, अब आपके अंदर वो सारी बातें बार बार दोहरा रहा है, आपका मन बार बार कह रहा है, आपको उनकी याद आ रही है, मिस कर रहे हो, आप उनको बार बार इधर उधर से सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हो, या उनको कहीं ना कहीं उनके आसपास घर के रहते हो तो वहाँ स्टॉक कर रहे हो। तो ये सारी इश्यूज को आपको हील करना है। ये सारी इशू हैं कि आपको उनकी जो नीडीनेस है उसके बारे में आप उसके साथ बहुत ओवर अटैच्ड हो रहे हो। आप उनके प्यार के लिए नहीं, आप जस्ट उनके वैलिडेशन के लिए उनसे मांग रहे हो कि वो आए और मेरे साथ 4 बातें प्यार की बोले, या मुझे पैम्पर करे, या मुझे कुछ ना कुछ लव मैसेजेस जो हमारे एक्सचेंज होते थे वो करे।
बट अब तो वो डिवाइन का काम कर रहे हैं ना, अब तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। अब तो वो इस टाइम पर डिवाइन का, जो कहते हैं ना, डिवाइन का ऑर्डर फॉलो करना, वो फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया था, क्योंकि आपको इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना है। अपने सारे छोटे से छोटे इशू, चाहे वो कोडिपेंडेंसी का हो, चाहे वो नीडीनेस का हो, चाहे वो आपका शैडो साइड का हो, चाहे वो आपका इनर सेल्फ का, इनर चाइल्ड का इशू हो, वो सारे इश्यूज को आपको हील करना है। अब कोडिपेंडेंसी आपको इतनी है कि आप कई बार अपने पति पर या अपने किसी भी पार्टनर पर, अपने इमोशनली उन पर डिपेंडेंट हो। अगर उसने बात नहीं की तो मैं सारा दिन रोती रहूंगी या रोता रहूंगा, उनकी याद में आंसू बहा रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, डीएम को याद कर करके परेशान हो रहे हो, वही बबल फेज आपको याद आता है। तो कोडिपेंडेंसी हर तरीके से होती है, फाइनेंशियल भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। ये जर्नी हमें सिखाती है तीनों चीज़ों से अपने आप को बैलेंस में लाना। मीन्स ना ही डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली किसी पर डिपेंड होना है, ना ही मेंटली और ना ही फाइनेंशियली। इस टाइम पर जिस भी इशू से आप डील कर रहे हो, यू हैव टू गो थ्रू, बिकॉज आपकी ये अपग्रेडेशन चल रही है और आपकी ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। आपकी जो भी कोडिपेंडेंसी है, आप इमोशनल हो रहे हो उनको याद कर करके, बट आपको अपने आप में इतनी कहते हैं कि इतने बैलेंस में आना है, आपको अंदर से अपने आप को हील करना है कि आपको आपकी ऊर्जा को, वाइब्रेशंस को हाई रखना है। क्योंकि ये जो भी एंगर है, पेन है, क्राइंग है, जेलेसी है, नीडीनेस है, ये सारी लो वाइब्रेशंस है और ये लो वाइब्रेशंस हमें हमेशा डाउन करके रखती हैं और इससे हमारी सोल की ग्रोथ नहीं होती। हमें अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें अपनी सोल को खुद से अपने आप को बूस्ट करना है कि मैं इमोशनली नहीं किसी की नीडीनेस में रहूँगी। मुझे कोई अपने आप से चार बातें अच्छी बोले तो मैं हैप्पी हो जाऊं और वो मुझसे नहीं बोल रहा तो मैं सारा दिन रोती रहूं, या मेरे को एंजाइटी हो जाए, या मेरे को पैनिक अटैक आने लग जाए, या फिर आप उनको याद कर करके परेशान हो रहे हो, आपका मेंटल पीस चला गया है, तो दैट मीन्स कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल आपने उनको दिया है। आपको अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखना है। यू आर द चूजन वन बिकॉज यू आर द डिवाइन सोल। आपको ये जर्नी इसलिए रोने के लिए, किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट होने के लिए, नीडीनेस में कि हाँ मेरी ये जो है वो मेरी नीड को पूरा कर दे, कोई दूसरा इंसान, कोई 3D का इंसान वो कभी नहीं करेगा। डीएम भी आपको इसलिए छोड़कर जाते हैं कि आप अपने आप पर स्टैंड हो जाओ, आप नीडीनेस पे ना रहो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज डाउनलोड मुझे हुआ है। तो ये डिवाइन चैनलिंग है, तो मैं आपसे ये सारी बात डिटेल में डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि आज भी कई डीएफ्स जो अभी तक प्रॉपर वे में हील नहीं हो पाई हैं, वो अभी भी क्राइंग की, पैनिक की और एंजाइटी की एनर्जी में हैं। प्लीज़ उस एनर्जी को छोड़िए, उससे बाहर आइए, नीडीनेस को हील कीजिए। डेली मैं बताती हूँ कुछ ना कुछ आपको बेसिक इनर वर्क से काम शुरू करना पड़ेगा। आप रो रहे हो, पैनिक में हो, कुछ बिट्रेयल मिला है, कहीं से इनजस्टिस आपको फील हो रही है, या फिर आपको किसी ने कह लीजिए ब्लॉक कर दिया है, तो डोंट वरी, ये आपका एक टेस्ट है और आपको इसे एज अ टेस्ट पार करना है और अपने आप से ये बोलना है कि मैं अपने आप को आज से सारी चीज़ों से फ्री करती हूँ। मैं अपने आप की इमोशनल हेल्थ की जिम्मेदारी खुद उठाती हूँ। और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है डायरी में कि मैं अपने आप को हील करने की जिम्मेदारी उठाती हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी समझने वाली खुद को मैं ही हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और मुझे परमात्मा बहुत प्यार करते हैं और मैं किसी भी हालत में बेगर की स्टेज पर नहीं रहने वाली।
हम सारा दिन नीडीनेस में तभी आते हैं जब हम उनसे मांगते रहते हैं, प्यार दो, खुशी दो, रिस्पेक्ट दो और वैलिडेशन दो, मुझे अप्रिशिएट करो। ये सारी है बेगर की स्टेट, मांगने वाली स्टेट। तो हमें इस नीडीनेस से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले उस मांगने वाली स्टेट से बाहर निकलना है और उसको चेंज करके उसको इस चीज़ों में लाना है कि मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं हमेशा सुख पूर्वक रहती हूँ और मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को एज अ सोल समझिए। जिस दिन आप सोल कॉन्शियसनेस में आओगे आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, इवन अपने डीएम की भी नहीं। आपको डिवाइन परमपिता परमात्मा आपको याद करवा रहे हैं कि मेरे से जुड़ो, मेरे साथ कनेक्शन बनाओ। मैं तुम्हारे लिए पूरे के पूरे दरवाजे खोलने को तैयार हूँ खुशी के, बट तुम पहले अपने अंदर हील करो। तुम उसको एक चीज़ के पीछे अपने आप के लाइफ को जो है बिल्कुल तहस नहस कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना। अब आप एक बात समझो, जब भी आप डिवाइन से जुड़ते हो तो सबसे पहले आपके मन को शांति मिलती है, आपकी आत्मा को शांति मिलती है। जब आप अपने आप को ऐसी एफर्मेशंस बोलते हो, आपको नीड नहीं रहती किसी तीसरे इंसान की आपकी ज़िंदगी में आपको कोई खुशी दे सके। आप हमेशा खुश रहने वाली सोल बनते हो। मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें छोटी छोटी प्रैक्टिस से शुरू करनी है। अब आपको नीडीनेस है और आप बार बार किसी से वैलिडेशन मांग रहे हो, मांगने वाली सोल नहीं बनना, हमें सबको प्यार देने वाली सोल बनना है। दैट इज़ ट्रू मीनिंग ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन बनने के लिए कुछ ऐसे बहुत बड़े यज्ञ हवन साधनाएं करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन बनने के लिए सबसे पहले अपनी कंडीशनिंग है उसको बदलना है, अपने आप को अंदर से चेंज करना है, अपने आप को अंदर से उस डिवाइन लाइट के साथ जोड़ना है जो कि आपके ऊपर 24 घंटे फैल रही है, बट आप अपने पैनिक्स के कारण उस चीज़ को नहीं पहचान रहे। आप अभी भी इस माया भ्रम के जाल में, नीडीनेस में ऑपरेट कर रहे हो। अब जब तक आप अपनी सोल के साथ नहीं कनेक्ट करोगे तो आप कैसे अपनी लाइफ में कोई भी अबेंडेंस, करियर, जॉब, फाइनेंशियल, जो हम बोलते हैं कि को डिपेंडेंसी मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ कैसे हील करोगे? तो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने हैं जो कि आपको अपने आप के अंदर से नीडीनेस के इशू को आप हील कर सको। सबसे पहले है अपने आप को जो है इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको किसी के आगे बेग नहीं करना। आप अपने आप में संपूर्ण हो, आप अपने आप में पूरी तरह से अलाइंड हो। मीन्स आपको आउटर वैलिडेशन, किसी का प्यार, रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में फुलफिल्ड हो। और जब आप ऐसे बनते हो सोल, तो आप अपनी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। एक और काम करना है आपको कि आपको ऐसे 5 छोटे छोटे गोल अपने बनाने हैं जो कि आप इजीली आप पूरे कर सको। जैसे कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी छोटा सा काम से स्टार्ट कर लीजिए कि मैं आज के बाद ये चीज़ नहीं सोचूंगी। कोई भी आपकी सोच है जो आपको बार बार ट्रिगर करती है, इमोशनल करती है या आपको उसी नीडीनेस में लेकर जाती है, तो मैंने जो अभी एफर्मेशन ऊपर बताई हैं आप उसको सुनना कि और अपने आप को डेली एफर्मेशन देना फॉर 21 डेज और उसको लिखकर बार बार रिपीट करना कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, सुखी हूँ और सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। मेरे को परमात्मा भरपूर प्यार करते हैं।
मेरे साथ हमेशा वो रहते हैं। मैं अपने आप में ही संपूर्ण हूँ। मेरे को किसी भी तीसरे इंसान की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा फरिश्ता हूँ। ये एफर्मेशंस लिखिए, डेली इसको चैंट कीजिए। आपकी नीडीनेस इशू बहुत जल्द हील होगी। इसके अलावा जो मैंने 5 गोल कहे हैं वो लिखिए, छोटे छोटे गोल्स, कि मैं आज से सुबह जल्दी उठूंगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी या उठूंगा और अपने आप पर काम करूंगा। मेडिटेशन करूंगी, चाहे मुझे स्टार्टिंग में थोड़े कम ही टाइम मिले, बट मैं करूंगी। 3rd, नेचर वॉक करूंगी मैं या करूंगा, और अपने आप को जो है मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करूंगा, नेचर के लिए कुछ करूंगा। बस बाहर जाइए, नेचर में जाइए, आप बेयरफुट घास पर घूमिए, शांत रहिए। छोटी सी जो भी आपका गोल हो आज का, जैसे आप कोई जिम करना चाहते हो या फिर आप कुछ योगा स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हो, वो 5 गोल ऐसे लिखिए जो कि आपको इस नीडीनेस से बाहर निकालें, और छोटा सा गोल बनाइए, पहले उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आपकी ये चीज़ हील होगी। उसके अलावा आप अपने आप पर जो है, जो भी आपके इश्यूज हैं उनको फाइंड आउट कीजिए कि मैं कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा इमोशनल होती हूँ, तो मुझे इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। कि मुझे कोई बोलता है तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे कोई बोलता है तो मैं नो नहीं बोल पाती हूँ, मुझे कोई बोलता है तो मैं उस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती हूँ। ये चीज़ आपको अपने अंदर लानी है और अपने आप को डिवाइन के सरेंडर रखना है। आप एक डिवाइन सोल हो, चूजन वन हो, आपको नीडीनेस, अपने इशू को हील करना है। जैसे ही आप अपनी नीडीनेस इशू से बाहर आओगे, नीडीनेस तभी होती है कि हमारा डीएम जो है हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं, बट हमारा डिवाइन मैस्कुलिन हमारे अंदर है और हम अपने ट्विन फ्लेम खुद हैं। तो ये एफर्मेशन भी दीजिए, आई एम माई ट्विन फ्लेम, मेरा डीएम मेरे अंदर है, मैं अपने डीएम के साथ अलाइंड हूँ, अपना सोल पर्पस कर रही हूँ, मेरे को डिवाइन हमेशा गाइड करते हैं और मुझे अपने काम में आगे बढ़ा रहे हैं। अपने अंदर की डीएम डीएफ शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कीजिए। हमेशा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो कि आपको उस नीडीनेस के इशू से बाहर निकालेगी। अगर आपको बहुत याद आ रही है, इमोशनल हो रहे हो, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। आप ब्रीद इन करोगे जब, आप उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करो और फिर उस ब्रीद आउट के साथ सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालो, जिससे कि आपकी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों हैं वो ठीक होंगी। अब आप यहाँ से ये भी पता कर सकते हो कि जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है और राइट बंद है, तो आप देखना कि आप इमोशनल होंगे, आप थोड़ा, आपको फियर हो रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पर आपकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। और जब आप काम होंगे, कंपोज्ड होंगे, आपको पीस होगा अंदर से, तो आपकी राइट जो नॉस्ट्रिल है, आप उससे सांस ले रहे होंगे, आप उसकी वो नॉस्ट्रिल आपकी चल रही होगी। तो ये लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। यही हमारे अंदर की शिव और शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करती है, यही हमारे इनर डीएम डीएफ को भी बैलेंस करती है। इसीलिए अपनी श्वासों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को पैनिक से बाहर निकालिए, एंजाइटी को दूर कीजिए और उस नीडीनेस से बाहर आइए। बिकॉज यू आर अ डिवाइन सोल एंड यू हैव अ बिग पर्पस। और जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इस टाइम पर, यही अपने आप को एफर्मेशन दीजिए कि एवरीथिंग इज गोइंग फॉर माई हायर गुड। जो भी हो रहा है मेरे बहुत ही अच्छे और मेरी भलाई के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी मेरे अच्छे और भलाई के लिए ही होगा, क्योंकि मैं परमपिता परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ। आपको एक सतयुगी सोल बनना है, आपको एक डिवाइन सोल बनना है। वो डिवाइन सोल आप तभी बनोगे जब आप अपने अंदर पहले सतयुग स्थापित करोगे। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं है बस आए दूसरे लोगों की तरह, जो आज भ्रम में आप देख रहे हो ना, आपको मूवीज में दिखता है, प्यार कर रहे हैं दो लोग, रोमांटिक गाने गा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फिर बच्चे पैदा कर रहे हैं और फिर मर रहे हैं एंड में। इस पर्पस के लिए आपका जन्म नहीं हुआ। आपका जन्म कुछ अलग करने के लिए हुआ है। आपका जन्म डिवाइन का पर्पस, डिवाइन का मिशन पूरा करने के लिए हुआ है, और आप
इस टाइम के बाद अपनी दूसरी आने वाली जनरेशन को भी अवेकन करोगे। जो न्यू अवेकनिंग होंगे उनको शायद ये बात नहीं समझ आ रही होगी, बट जो सोल पर्पस ऑलरेडी कर रही हैं डिवाइन फेमिनाइन, उनको ये बात समझ आ रही है। बट अगर आप अभी भी सोल पर्पस करते टाइम भी थोड़ा नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हो तो आपको नहीं करना है, अपने डीएम को चेस नहीं करना है, बिल्कुल उनकी कोई भी आपको नीडीनेस में नहीं रहना है। यू एंड द डिवाइन आर ओनली कनेक्टेड विद ईच अदर। आप और आपके डिवाइन होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। जब आप अपने आप को डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में लाते हो, अपने अंदर डीएम डीएफ को बैलेंस करते हो, तो वही आपका डीएम आउटर रियलिटी में आता है। तो इस डीएम की जो नीडीनेस है 3D लेवल वर्ल्ड पर आपके लिए सिर्फ एक शादी, प्यार, बच्चा, रोमांस, लस्ट, सेक्स ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वो डिवाइन फेमिनाइन ऐसे जो कहते हैं ना, इस चीज़ में होती नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी बहुत ही एक पीसफुल सोल बनने की होती है, और ये सब चीज़ों से वो उठकर एक डिवाइन सोल बनती है, तभी वो डिवाइन फेमिनाइन कहलाती है। तो ये आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनलिंग थी। अपनी नीडीनेस इशू को हील कीजिए और अपने आप की हीलिंग के द्वारा अपने आप को और ऊपर उठाइए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। जितनी आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस होंगी उतना ही आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आते चले जाओगे, और आपकी इस नीडीनेस को धीरे धीरे डिवाइन ही ख़त्म करेंगे। और जब आप नहीं करते हो, आप 3D के डीएम के पीछे भागते रहते हो, या फिर आपको उनकी चीज़ें चेस करने में आपको मज़ा आता है, बट आप देखना 2 दिन आप हील्ड रहोगे और तीसरे दिन आपकी फिर से एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। बिल्कुल कट ऑफ कीजिए, बिल्कुल कट ऑफ, हर जगह से, हर एक चीज़ से। तो यही आज की चैनलिंग थी। तो आप अपने इश्यूज़ को हील कीजिए। नहीं समझ आ रहा, कोई स्टक हो बहुत ज़्यादा, तो यू कैन कनेक्ट मी, आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और आपकी जो भी इशू है, ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपका कोई रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, नहीं समझ आ रहा, स्टक हो, क्या करूँ क्या नहीं, तो आई विल गाइड यू प्रॉपरली। तो आप मेरे से सेशन भी ले सकते हो, आप पर्सनल गाइडेंस के लिए बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने आप की हीलिंग जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है। आप यहाँ पर कुछ अच्छा बड़ा करने आए हो, ये चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आप एक डिवाइन सोल हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।